महर्षि रमन के साथ सत्संग करते समय एक साधक ने पूछा कि महर्षि, आप कहते हैं कि मैं की खोज करो, मैं कौन हूं इसे जानो, लेकिन क्या परमात्मा में, भगवान में दृढ़ भावना, भक्ति भाव रखना आपकी खोज की पद्धति से अधिक प्रभावशाली नहीं है क्या? भक्ति भाव विधेयात्मक है, जबकि आपकी विधि निषेधात्मक है। इसमें किसको हम प्रधानता दें? तब महर्षि ने कहा, जब तक तुम यह जानना चाहते हो कि साक्षात्कार कैसे करें, तुमको अपने आत्मा को खोजने का परामर्श दिया जाता है। तुम्हारा पद्धति को खोजना अलगपन का द्योतन करता है। महर्षि, क्या यह ठीक नहीं होगा कि मैं कौन हूं इसकी अपेक्षा हम कहें कि मैं परब्रह्म हूं ऐसा? इसकी पुष्टि कौन करता है तुम्हारे अंदर? उसे करने वाला कोई एक तो होगा ही ना। उस एक को खोज लो। कौन तुम्हें कहता है कि मैं कौन हूं इसकी खोज की बजाय मैं परब्रह्म हूं ऐसा उचित है? कोई तो सोचने वाला होगा, उसको ही तुम ढूंढने का प्रयास करो। महर्षि, क्या खोज की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ नहीं है? ध्यान में मानसिक आकृति विशेष का भाव होता है, जबकि खोज परम सत्य के लिए की जाती है। ध्यान पदार्थनिष्ठ होता है, जबकि खोज आत्मनिष्ठ होती है। महर्षि, क्या इस विषय के प्रति कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है? असत का त्याग तथा सद्वस्तु की खोज वैज्ञानिक ही तो है। महर्षि, मेरा आशय यह है कि धीरे धीरे निरसन हो, पहले मन का, फिर बुद्धि का, फिर अहंकार का, ऐसे। आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। मन तथा बुद्धि तुमसे पृथक नहीं है। महर्षि, यह देह चेतना क्या है तथा यह खुद की खोज में कैसे सहायता प्रदान करती है? देह चेतना क्या है, पहले हमें ये बताओ। चेतना से पृथक तुम कौन हो? चूंकि देह चेतना है, देह का आधार बनता है जो मैं चेतना से उदय होता है, और इसका उदय चैतन्य से है। तो चैतन्य से उदय हुआ मैं से उदय हुई देह चेतना, और देह चेतना से उदय हुआ देह। शुद्ध चैतन्य ही सदैव विद्यमान है, तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। जिसे अब तुम देह चेतना मान रहे हो, वह अध्यारोपण के कारण है। यदि केवल चैतन्य है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो उपनिषद जो कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के प्रेम के कारण ही सब प्रिय हैं, इससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। एक प्रश्न उठता है, उस अवस्था में आत्महत्याएं क्यों होती हैं? जीव आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि वह दुखी है और अपने दुख का अंत करना चाहता है। वह वास्तव में ऐसा करके अपनी देह से अपना संबंध विच्छेद करता है, जो सारे दुखों की जड़ है। देह की हत्या करने वाला हत्यारा अवश्य ही होगा, वही आत्महत्या के पश्चात जीवित रहेगा, वही तो आत्मा है।
महर्षि, आप कहते हैं कि जब हम खुद की खोज कर लेते हैं, साक्षात्कार की अवस्था पा लेते हैं, तो संकल्पों के अत्याचार से मुक्ति पा लेते हैं। क्या संकल्पों का प्रकृति की योजना में कोई स्थान नहीं है? चाहे निम्न भूमिका पर हो, पर होना तो चाहिए ना। संकल्पों का उदय मैं भाव से होता है, जो स्वयं आत्मा से उदय होता है। इस प्रकार आत्मा मैं तथा अन्य संकल्पों के रूप में व्यक्त होता है। संकल्पों के होने या न होने का क्या महत्व है? महर्षि, क्या उत्तम विचार साक्षात्कार में सहायक हैं? क्या वे खुद को जानने में उपयोगी हैं? क्या वे प्रामाणिक माध्यम अथवा साक्षात्कार हेतु पहली सीढ़ी नहीं है? हाँ, इस प्रकार वे निकृष्ट संकल्पों को दूर रखते हैं। साक्षात्कार की अवस्था से पूर्व स्वयं उन्हें भी लुप्त होना ही होगा। महर्षि, क्या साधना के संकल्प साक्षात्कार का ही एक पहलू नहीं है? क्या वे उस दृष्टि से सहायक नहीं हैं? साधना के संकल्प साक्षात्कार में सहायक हैं, इसी हद तक कि वे निकृष्ट संकल्पों को दूर रखते हैं। सारे संकल्पों को, चाहे वो साधना के हों या ना हों, सबको एक बार आत्मा में लुप्त होना होगा। संकल्प उत्तम हो या अधम हो, तुमको दूर ले जाते हैं, समीप नहीं। चूंकि संकल्पों से आत्मा अधिक निकट है, तुम आत्मा हो, जबकि संकल्प आत्मा से अलग है। महर्षि, क्या सभ्यता सामान्यतः धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से इस आत्म साक्षात्कार की सही दिशा में आगे बढ़ रही है? सभ्यता प्रकृति की योजना में ही है। अंततः यह भी सबके समान अपने आप को आत्म साक्षात्कार में विलीन कर देगी। महर्षि, क्या प्राचीन ढंग का एक उत्तम पुरुष आधुनिक सभ्यता के एक बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति की तुलना में साक्षात्कार के अधिक निकट है? साक्षात्कार करने वाला मनुष्य देखने में गंवार प्रतीत हो सकता है, परंतु गंवार साक्षात्कारी पुरुष नहीं है। तो महर्षि, क्या यह धारणा उचित है कि समस्त घटनाएं जो हमारे साथ होती हैं ईश्वर के द्वारा प्रेरित हैं? क्या वे खुद की खोज में सहायक हैं, इस कारण उत्तम हैं? हाँ, ऐसा ही है। तथापि अन्य वस्तुएं तथा ईश्वर आत्मा से पृथक नहीं है। यदि तुम आत्म भाव से रहो तो इनका संकल्प भी क्यों उत्पन्न होगा? महर्षि, क्या खुद की खोज में क्या बाह्य साधनों का उपयोग आध्यात्मिक दृष्टि से उचित है? आत्मा का शरीर से तादात्म्य करना ही तो भूल है। यदि भगवान देह है तो तुम उस देह से प्रश्न करो, किंतु जिसे तुम भगवान कहकर संबोधित कर रहे हो उसे जानो, वह देह नहीं है, वह आत्मा है। महर्षि, खुद की खोज में आत्म साक्षात्कार में क्या क्या बाधाएं हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे 9 बाधाएं हैं। उनमें से एक सुषुप्ति है। सुषुप्ति क्या है? वह केवल जागृति की विरोधी है। सुषुप्ति
जागृति से स्वतंत्र नहीं हो सकती। सुषुप्ति शुद्ध आत्मा है। यह मत समझो कि तुम जागृत हो। न सुषुप्ति हो सकती है, न अवस्था त्रयी ही। आत्मा को भूलकर ही तुम कहते हो मैंने स्वप्न देखा। क्या आत्मा के अभाव में किसी वस्तु का अस्तित्व संभव भी है? तुम उसे क्यों छोड़ते हो और अनात्मा को क्यों पकड़ते हो? ज्यों ही मन बहिर्मुख हो, उसे तभी तुरंत अंतर्मुख करो। अपने से बाहर आनंद खोजने के स्वभाव के कारण यह बाहर जाता है। बाह्य वस्तुएं प्रसन्नता का कारण नहीं है। यह ज्ञान मन को संयमित रखता है। यही वैराग्य है। पूर्ण वैराग्य के उपरांत ही मन सुस्थिर हो जाएगा। मन केवल ज्ञान, अज्ञान अथवा सुषुप्ति जागृति का सम्मिश्रण है। यह 5 प्रकार से कार्य करता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, काषाय, एकाग्र। इनमें से केवल काषाय प्रवृत्तियों की अव्यक्त अवस्था है, स्वयं प्रवृत्तियां नहीं, जैसे राग, द्वेष इत्यादि। तुम स्वयं आनंद हो तो उसका उपभोग यह कहते हुए क्यों करते हो, आहा कैसा आनंददायक है, यह रसास्वाद है। महर्षि शास्त्रों में कहा है कि स्वयं जीवन मुक्ति आनंद ही है। शास्त्रों की बात मत करो। जीवन मुक्ति क्या है, आनंद क्या है? मुक्ति स्वयं संदेहजनक है। ये समस्त शब्द क्या हैं? क्या ये आत्मा से स्वतंत्र हो सकते हैं? जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व कभी नहीं होगा। जिसका अस्तित्व है वह नित्य सिद्ध है, अभी है, यही है, और यह सनातन नियम है। मन की खोज करके उसकी शक्ति को नष्ट कर दो। मन की परीक्षा करने से उसकी क्रियाशीलता स्वतः समाप्त हो जाती है। मन की खोज करने की एक अन्य पद्धति है। स्रोत, ईश्वर, आत्मा अथवा चैतन्य कहा जा सकता है। एक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करने पर अन्य समस्त संकल्प लुप्त हो जाते हैं और अंत में वह एक संकल्प भी नहीं रहता। संकल्पों पर नियंत्रण करते समय सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा गहरी नींद आ घेरती है। महर्षि, फिर खुद की खोज हम कैसे करें? प्राणायाम साधन में सहायक हो सकता है, किंतु केवल प्राणायाम स्वयं लक्ष्य नहीं है। यह करते समय मन में सतर्क रहने की सावधानी रखो तथा मैं भाव को स्मरण करते हुए इसके उद्गम की ओर लक्ष्य रखो। तब तुम जानोगे कि जहाँ श्वास अस्त होने लगता है वहाँ मैं भाव उदय होता है। उनका उदय और अस्त साथ साथ होता है। श्वास के साथ मैं भाव भी अस्त हो जाता है। साथ ही साथ एक अन्य ज्योतिर्मय तथा निस्सीम मैं प्रकट होगा जो निरंतर है, अखंड है। यही लक्ष्य है। उसके अनेक नाम हैं, ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य इत्यादि। जब प्रयास करोगे तो वह स्वयं तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। मन संकल्पों का समूह है। संकल्प इसलिए पैदा होते हैं कि वहाँ चिंतन करने वाला है। चिंतन करने वाला अहंकार है। अहंकार को खोजोगे
तो यह स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। अहंकार तथा मन एक ही हैं। अहंकार मूल संकल्प है जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हैं। महर्षि, जब हम खुद की खोज करते हैं तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि बाहरी दृश्य जैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तथापि अपने लिए कोई स्पष्ट महत्व न रखते हुए उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। मन में गहन शांति रहती है। क्या यह समय आत्मा में डुबकी लगाने का होता है, खुद में स्थित होने का होता है? इसे कैसे समझें? मन में जागृति के साथ शांति है। वस्तुतः यही वह अवस्था है जिस पर लक्ष्य रखना है। इस जानकारी के बिना कि यही आत्मा है, जो प्रश्न इस विषय पर किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि यह अवस्था स्थायी नहीं है, अपितु कभी कभी आती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति की अवस्था को पलटकर मन को अंतर्मुखी करने की अवस्था हेतु डुबकी लगाना शब्द उपयुक्त है, क्योंकि बाहरी सतह से नीचे डुबकी लगाना है। किंतु जब गहन शांति चेतना में बिना बाधा डाले व्याप्त हो, तब डुबकी लगाने से क्या प्रयोजन है? यदि उस आत्मा का उस अवस्था में साक्षात्कार न हुआ हो, तब ऐसा करने के प्रयास को डुबकी लगाना कहा जा सकता है। तब उस अवस्था को साक्षात्कार अथवा डुबकी लगाने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। इस प्रकार दो अंतिम प्रश्न आवश्यक हैं। महर्षि, फिर खुद की खोज कैसे संभव हो सकती है? ध्यान दो, पूर्ण आत्मा से अग्नि की तरह एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अहम भाव उदय होते ही किसी दृश्य से तादात्म्य कर लेता है, वस्तुओं को अपना बना लेता है। उसने वस्तुओं से जो तादात्म्य कर लिया है, फिर वह उनसे छूट नहीं पाता। यह मिलाना ही अज्ञान है, जिसका नाश करना हमारे सारे प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उसकी तादात्म्य की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए, तो वह अहंकार शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता को ही देह आत्म बुद्धि कहते हैं। इसके नष्ट हो जाने पर ही खुद की खोज संभव है, उत्तम परिणाम आने लगेंगे। तो महर्षि, इसको नष्ट कैसे करें फिर? हम गहरी नींद में देह तथा मन से संबंध बनाए बिना ही रहते हैं, किंतु अन्य दो अवस्थाओं में, जागृति तथा स्वप्न में, हम उनसे संबद्ध रहते हैं। यदि हम देह से संबद्ध होते हों, तो हम सुषुप्ति में बिना देह के कैसे रहते हैं? हम अपने आप को उससे अलग कैसे कर सकते हैं जो हमसे बाहर है, न कि उससे जो हमारा ही है, हम ही हैं। इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नहीं है। जागृत अवस्था में इसकी अनुभूति करना नितांत आवश्यक है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इनका अध्ययन केवल इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। शुद्ध अहम का अनुभव दो अवस्थाओं अथवा दो संकल्पों की संधि में होता है।
अहम उस कीड़े के समान है जो पकड़ी हुई वस्तु को तभी छोड़ता है जब वह दूसरी पकड़ ले। इसका वास्तविक स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब इसका दृश्य पदार्थों एवं संकल्पों से संपर्क नहीं रहता है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के अध्ययन से जो विश्वास पैदा हुआ है, उससे इस संधि काल का अनुभव करो। महर्षि, मैं स्वयं की खोज करना चाहता हूँ, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैं कैसे ध्यान करूं? शांति हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसकी प्राप्ति आवश्यक नहीं। हमारे संकल्प नष्ट होने चाहिए। महर्षि, मैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, पर सफल नहीं हो पाता। इसके लिए गीता में बताया गया मार्ग ही एकमात्र साधन है। जब कभी मन चंचल हो, उसे वापस लाकर ध्यान में लगाओ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो सकता है। अभ्यास तथा वैराग्य आवश्यक है। विस्तारशील संकल्पों का अभाव वैराग्य है। केवल एक विचार पर एकाग्र होना अभ्यास है। ध्यान का एक विधेयात्मक पहलू है तथा दूसरा निषेधात्मक। महर्षि, मैं स्वयं की खोज करते करते नींद में पहुंच जाता हूं और वहां शांति प्रतीत होती है। क्या नींद ही आत्म साक्षात्कार है? यह आत्मा है। तुम साक्षात्कार की बात क्यों करते हो? क्या ऐसा एक भी क्षण है जब आत्मा का साक्षात नहीं होता? यदि ऐसा कोई क्षण होता, दूसरे क्षण आत्म साक्षात्कार का क्षण कहा जाना संभव होता। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब आत्मा न हो या जब आत्मा का साक्षात्कार न हो। उसके लिए सुषुप्ति को ही क्यों चुनते हो? इस समय भी तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार है। पर महर्षि, इस अवस्था में मैं समझ नहीं पाता। इसका कारण यह है कि तुम आत्मा को देह से मिला रहे हो। मिथ्या तादात्म्य को त्याग दो और आत्मा ही प्रकट रहेगी। महर्षि, किंतु मेरे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। सुषुप्ति में यह आसक्ति नहीं होती। इसकी अनुभूति तथा अनुभव अभी है। माया का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है? माया के बारे में क्यों विचार करते हो? यह भ्रांति किसे हुई है? अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर मैं मेरा नहीं रहेगा। यही माया से मुक्ति पाना है। माया बाहर नहीं है कि उससे किसी अन्य प्रकार से मुक्त हुआ जा सके। स्वयं की खोज कर लेने पर मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे। मन, अहंकार, बुद्धि, सारे संकल्प ही माया जाल बनाते हैं। जब तुम स्वयं की खोज कर लोगे तो ये माया जाल अपने आप कट जाएगा। तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे।